हेलो स्टूडेंट्स, आज हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ा कम सुनाई दे। रीजन यही है बस कि मेरे बगल में रामायण हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको आवाज़ सुनाई दे मेरी क्लियर। आज हम थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हम रीजनिंग के थोड़ा सा कुछ कॉमन चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं रीजनिंग में हमसे क्वेश्चन हम शुरू से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क। दैट मीन्स जो चीज़ें हैं उसको कुछ राइट भी होती हैं और ज़्यादातर राइट ही चीज़ें होती हैं। उससे हमसे बस उसमें पूछ लेता है कि आपको अपना एक सजेशन देना होता है उस क्वेश्चन में कि कैसे ये चीज़ रही होगी, कि कैसे हम इसको व्यवस्थित करें। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट कई तरीके से होते हैं क्वेश्चन, जैसा आपको कभी पजल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हम पहेलियाँ पूछते हैं ना कि उस तरीके से कि उसके ऊपर ये चीज़ है, उसके ऊपर ये चीज़, बताओ सबसे पहले क्या है। इस तरीके से कुछ लेटर होते हैं, लेटर से अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेटिकल भी होते हैं, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हमें लॉजिकल आते हैं। तो इसमें और कुछ जो है मतलब न्यूमेरिकल भी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, सीरीज टाइप के आप देखे होंगे सीरीज। तो इन सब में सबसे पहले आज हम इसकी बात करेंगे जो कॉमन है बहुत। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब अल्फ़ाबेट हम ABCD तो जानते हैं, A to Z। अब होता क्या है, कभी कभी हमसे क्वेश्चन दे देता है और हमसे पूछ लेता है कि आप बताओ कि किसी वर्ड को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताओ कि इस वर्ड को कैसा लिखा जाएगा, ऐसे करके। या फिर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बताएंगे। लेकिन कभी हमें उसके लिए कुछ चीज़ें जानना है। ABCD तो सबको आता है, बट वो किस नंबर पे आते हैं ये हमें जानना है। जैसे हमें पता है A फर्स्ट नंबर पे आता है, B जो है सेकंड नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, D जो है फोर्थ नंबर पे आता है, E 5 नंबर। देखो E F E तो कोई भी क्लियरली बता लेगा कि हाँ ABCD E तो 5th नंबर तक हो गया। बट जब हमसे उससे आगे का पूछता है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो आप देखो एक छोटा सा फॉर्मूला EJOTY, ज्योति कह लो या ज्योति, जो भी आपको वर्ड क्लियरली लगे। EJOTY ये है 5 नंबर पे, ये है 10, ये है 15, 20 एंड 25। मतलब इन सब में 5 का गैप है। ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। अब बाकी जेड कॉमन सी चीज़ है, 26 नंबर पे है, किसी को भी आ जाएगा। अब आते हैं बाकी नंबर्स की बात करते हैं। जैसे हमारा है F देखो हमारा F ऐसे है। अगर हम F को ये मिला दें तो ये हमारा बन जाएगा लेटर 6, नंबर 6। तो F जो है 6 नंबर पे। लाइक दैट F के बाद G आता है हमारा। तो G को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। G में देखो ये 7 छुपा हुआ है। दैट मीन्स G किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। हमारा H है। H में देखो आप इसको ऊपर से मिला दो, उसको नीचे से मिला दो, हमारा बन गया नंबर 8। दैट मीन्स H किस नंबर पे आता है, 8 पे। I, जब J का हमें पता है I J साथ में हम बोलते हैं J 10 है तो I 9 ही होगा, और नहीं भी होगा तो हम ऐसे लेटर खींचते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दो, लेटर 9 हो गया, नंबर 9 हो गया I का। देन K, हमारा K कुछ इस तरीके से होता है कि ऐसा खींच करके इसकी ये जो लाइन है, अगर ये टेढ़ी ना हो करके अगर इसको हम सीधा कर दें तो ये बन जाएगा लेटर 11, जो है 11 के जो है क्या हो जाएगा, नंबर 11 बन जाएगा, के 11 नंबर पे आता है। फिर इसी तरीके से L M, L जो है हमारा देखो के के बाद L आता है, तो L जो है 12 नंबर पे। ये थोड़ा सा आप याद कर लो। उसके बाद KL M, M देखो M कुछ इस तरीके से है, तो ये देखो हमारा हो गया 3, उल्टा 3। M और W को साथ में लेके चलते हैं। देखो जब इस तरीके से हो, उल्टा 3 बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है 3 तो 13, और जब ऊपर की तरफ हम ऐसे 3 बना रहे हैं इस तरीके से
तो 23। एम और डब्ल्यू का क्या हो गया, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो कि एम नीचे है तो 13, ऊपर है तो 23। एंड एम के जस्ट बाद जो है हमारा आता है लेटर 14। अगर आप देखो तो ये है 1, ये है वी। 1 और वी किसका होता है, 4 का होता है, तो आप क्लियरली कर सकते हो कि लगभग कि 14। और 4 नंबर पे तो डी होता है, तो ये क्या होगा, 14 होगा। अरे 1 और ये किसका है, रोमन नंबर का 4 है, तो इसी को जो है थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ये एन बन जाएगा। और 4 बन रहा है, बट 4 नंबर में हमें पता है डी आता है, तो दैट मीन्स वो 14 एंड 14। ओ पी, ओ तो हमारा 15 है, हम देख ही चुके हैं। पी जो है, पी भी हमारा जो है ओ के बाद जस्ट पी आता है, तो वो 16 वो हो जाएगा। क्यू, क्यू हमारा 17 होता है। अब देखो जी में हमने बनाया था ऐसे 7 होता है तो 7, वैसे ही इसका जो क्यू का है ऐसे बना दो, कुछ उसकी जो लाइन जाती है हम ऐसे बना दो। तो इसमें अब ओ के अंदर 7, दैट मीन्स 17। ऐसे बनाया तो जी का 7 हो गया, और ऐसे बनाया तो क्यू का 17 हो गया। पी क्यू आर, आर देखो आप इस तरीके से है। अब इसको जो है और इसको ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे जो है मिला दो, ये जो है ये भी 8 बन रहा है, बट 8 नंबर पे अभी हम तो ये 18 बन जाएगा। उसके बाद पी क्यू आर एस, एस का आप याद कर लो कि 20, यस टी साथ में बोलते हैं, टी का 20 है, एस उसके तुरंत पहले आता है, एस का 19 हो गया। ये क्या, टी यू वी, वी, हाँ वी देखो आप 2 का है ना, हम विक्ट्री के साइन निकालते हैं ना 2, यार 2 उंगली दिखाना रहता था, हम इससे बोलते हैं 2। तो इसमें क्या है आप याद कर लो, डबल 2 है वी। अच्छा वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स, एक्स जो है एक्स वाई जेड लास्ट के हैं, तो 24, 25, 26 सबको याद हो जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ये तो नंबरिंग हो गया याद करने का तरीका, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे नंबर। अभी इसमें एक चीज़ और होती है रीजनिंग में, आज के लिए नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कल हम देखते हैं। अभी आप नंबर्स को एंजॉय करो। नंबर्स याद करने की ट्रिक 1 देखो, ए टू डी ई सबको याद रहता है, एक्स वाई जेड लास्ट का है, 24, 25, 26 सबको याद रहेगा, 24, 25, 26 नंबर पे। ई जो टी जो होता है, ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25 ये हो गया, ये भी सबको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25 अपने याद हो जाएगा। और बीच के जो हैं आप उनको जो है कुछ इस जैसे एम और डब्ल्यू 13 और 23 अपोजिट है। इसी तरीके से जैसा आप चाहे वी है हमारा 22, तो इस तरीके से जब आप थोड़ा सा क्लियरली वो करेंगे, एच हो गया हमारा, जैसे ये जो कॉमन है आप याद करेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और कुछ अपोजिट लेटर्स भी होते हैं, जैसे अगर हम ये हमारा लेफ्ट, हम यहाँ हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मतलब ए से जेड की तरफ जा रहे हैं तो हर कैसे होगा, और अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो हमारा जो है ये, अगर जैसे हम उल्टा, जैसे हम उल्टी गिनती लिखते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, और फिर 91 92 फिर यहाँ से 100 हो गया। अगर हम उल्टी गिनती लिखते हैं तो क्या करते हैं, 100 से शुरुआत करते हैं, मतलब जहाँ 1 है वहाँ पे हम 100 लिखेंगे, और जहाँ 100 है वहाँ पे हमारा 1 आएगा उल्टी गिनती लिखने में। तो वैसे ही हम ये भी कहना चाह रहे हैं, जैसे ए टू जेड लिख रहे हैं, अगर हम उल्टा लिखें, राइट टू लेफ्ट लिखें, मतलब जेड को पहले लिखें, मतलब उल्टा एबीसीडी लिखें, जेड फिर वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से अगर हम लिखना शुरू करें तो जो है तब कौन सा, मतलब तब एक अपोजिट वो बनता है कि तब ऐसा होता है कि अभी ये पहले नंबर पे है और तब जेड पहले नंबर पे आ जाएगा। अभी जेड जब हम सिंपली पढ़ते हैं ABCD तो 26 नंबर पे आता है, लेकिन जब हम उल्टा ABCD लिखते हैं तब ए जो है 26 नंबर पे आ जाता है। तो आप देखो एक ही हम 2 पोजीशन, राइट और लेफ्ट से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एक बार 1 है एक बार 26 है, एक बार 1 है एक बार 26 है। तो इसलिए जो है ये कल हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड, ए टू जेड आपस में जो है इनके बीच में रिलेशन होता है, ये राइट टू लेफ्ट एक ही नंबर को शेयर करते हैं। मतलब
अगर सीधे पढ़े तो ए 1 नंबर पे है, उल्टा पढ़े तो ए 26 नंबर पे है। और ऐसे ही तो इससे रिलेटेड कल एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, उसको याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।